मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। ये एक ऐसा समय है जब माँ बाप से लेकर बच्चे सब परेशान हैं और सबका एक प्रश्न है कि हम कैसे बेटर रिजल्ट लाएं, बेटर नंबर लाएं। तो उसी के लिए एक छोटा सा है कि ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप अपने घर में अपने बच्चों को जरूर ये दिखा दीजिएगा और अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनके बच्चे भी लाभ ले सके। सबसे पहले बात शिक्षा, परीक्षा। परीक्षा मतलब किसी भी चीज का गहराई से जांच करना। तो निश्चित तौर पर यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चंद्र और बुध और बृहस्पति। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जातका, और अगर आपका ध्यान एक जगह नहीं है, मन एक जगह नहीं है, तो पढ़ नहीं सकते। तो बच्चे का चंद्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले ज्योतिषी गणना से समझाएंगे, फिर कुछ उपाय बताएंगे, टिप्स देंगे आज ज्योतिष के अनुसार, जिससे बच्चे बेहतर कर पाए इस परीक्षा में। तो नजरें ध्यान बनाए रखिएगा। पहले ज्योतिषी कुछ गणनाएं बताएंगे, देखिए आपके बच्चे में ऐसा है क्या, हाथों से भी समझा देंगे उसे। आप आसानी से अपने बच्चे का हाथ खोल के, जिसका 10th और 12th का एग्जाम है, देख सकते हैं। उसके बाद टिप्स देंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नीचे लिखे हुए नंबर पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। बात सबसे पहले, चंद्रमा मन का कारक, इसलिए चंद्रमा अगर स्थिर नहीं है, चंद्रमा चलायमान है, चंद्रमा खराब है, नीच का है, हमारी स्थिति में अमावस्या के आसपास का है, समस्या है बच्चे। बुद्ध बुद्धि है, बहुत बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, 2 महीने में पढ़ के टॉप करते हैं। उस बुद्ध को बुद्धि को देखें। बृहस्पति, शिक्षा कंटिन्यू रहेगी या नहीं, वो जरूरी हो जाता है। कुंडली में द्वितीय भाव वाणी का है, तो लेकिन 10th 12th का उससे कोई मतलब, वो चतुर्थ भाव से, हायर एजुकेशन 5वें नंबर से। तो चतुर्थ भाव देखिए, अगर डैमेज है तो आसानी से पढ़ेगा नहीं, मन भटकेगा। चतुर्थ भाव में अगर मजबूत चंद्र बुध बृहस्पति बैठे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई में रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, टॉप करेगा। अब उस चीज को हाथों से समझिए। ये हिस्सा चंद्रमा का, ये बृहस्पति की उंगली, अगर ये सीधी है, यहां कोई क्रॉस है, बच्चा इंटेलिजेंट होगा, पढ़ेगा और कढ़ेगा भी। हमारे यहाँ कहावत है, पढ़े से ज्यादा अच्छा कढ़ा, तो कढ़ेगा भी पढ़ने के साथ। और ये उंगली अगर बच्चे की तीसरे कोर को क्रॉस करती है, ये तीसरा कोर होता है सूर्य, ये उंगली इसको अगर क्रॉस कर जाएगी, ये उंगली अगर इसको क्रॉस कर जाएगी, तो मान लीजिए इंटेलिजेंट है, अच्छे नंबर ला रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने समझ ली हाथों से भी। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर बच्चे का पेट बहुत खराब रहता है तो चंद्र बृहस्पति में गड़बड़ी है। स्किन की बहुत डिसीज है तो बुध की गड़बड़ी है। तो जरूर विधारा की जड़ बृहस्पति के लिए खराब है, मैंने कहा पेट खराब है, तो हल्दी की गांठ उसके सिरहाने के नीचे रख दीजिए, देखेंगे आप परीक्षा में अच्छे रिजल्ट आएगा। इसलिए चतुर्थेश, द्वितीयेश, पंचमेश सबका अपना महत्व है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका आप विचार कर रहे थे, वो टिप्स जो आपको बहुत लाभ देगी, वो छोटी सी टिप्स जो आप खुद ही घर में कर लेंगे एज ए पेरेंट्स, और बच्चे रिजल्ट में कहीं ना कहीं उसका लाभ लेंगे। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम चीजें दे रहे हैं परीक्षा से रिलेटेड, और मेरा फेसबुक का, व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी है, उसे क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी बच्चे का पढ़ाई वाला स्थान ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान होता है सेंटर पार्ट ऑफ योर हाउस। सेंटर पार्ट दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह उत्तर से पूरब से इधर से तरफ होता है। निश्चित तौर से अगर ऐसा है तो उस बच्चे का वो कमरा हटाकर उत्तर या उत्तर पूर्व में करते हैं, लाभ मिल जाएगा। सिंपल है पहला उपाय, पहली टिप्स। दूसरा, दिन में प्रकाश के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए इसे लाइट में ही पड़ रहा है, इसीलिए उत्तर पूर्व के कमरे हम कहते हैं, क्योंकि वहां दिन भर प्रकाश रहता है। तो इसलिए उन कमरों पे ले जाइए। कृत्रिम प्रकाश में पड़ रहा है तो भी दिक्कत है। उसी के साथ साथ बच्चे के बिस्तर अगर दीवार से एकदम लगा हुआ है तो थोड़ा हटा दीजिए, थोड़ा सा गैप कर दीजिए 1 इंच का। और खास तौर से सिरहाना पूर्व दिशा की तरफ बच्चा रखे और पैर पश्चिम की तरफ हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसकी नींद, निंद्रा पूर्ण अच्छी होगी। निंद्रा से चंद्रमा बली होगा, चंद्रमा बली होगा, मन स्थिर होगा, पढ़ाई अच्छे से करेगा। अब अगला टिप्स, बच्चे को खास तौर से सात्विक भोजन दे। जितना ही प्याज, लहसुन, नॉनवेज तो एकदम ही नहीं देना, ही देना, बात ही नहीं करनी उसकी। तो प्याज लहसुन को भी अवॉइड करे घर में इस दौरान, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसे आलस आएगा। क्योंकि अगर आप ये देते हैं तो मान लीजिए मंगल, शुक्र, शनि बलवान होते हैं, राहु बलवान होते हैं। और आपको बलवान किसको करना है,
चंद्र बुध बृहस्पति जो सात्विक प्लैनेट है, तो सात्विक भोजन दें। उसी के साथ साथ खास तौर से क्या करना है, जहां बच्चा बैठ के पढ़ रहा हो, जहां टेबल हो, जब उसकी टेबल डाले तो वो या तो पूर्व दिशा हो या उत्तर पूर्व हो या उत्तर की तरफ हो जब उसका मुंह हो। दूसरी चीज, उसके ऊपर कोई बीम, कोई कॉलम दीवार के आसपास या कोई बीम भी नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो हटा दीजिए वहां से बच्चे को। निश्चित तौर पर यही बेहतर रहेगा, नहीं तो स्थितियां खराब होती हैं। अब खास तौर से सूर्य की पहली किरण स्टडी रूम में आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में है तो आएगी ही आएगी, और जरूर सुबह 6 बजे 6:30 बजे, गर्मी शुरू हो गई है, 7 बजे के अराउंड कमरा खोल दीजिए। अब उसी के साथ साथ अग्निकोण साउथ ईस्ट में भी पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों? यहां पे स्ट्रेस बढ़ती है। इस दिशा में पढ़ाई करने से बच्चों के अंदर स्ट्रेस बढ़ती है, मेहनत भी करते हो तो सफलता नहीं मिलती, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। साउथ ईस्ट में भी अवॉइड करना है। दीवारों का कलर भी ग्रीन हो, क्रीम हो, येलो हो, व्हाइट भी चलेगा, ऐसे ही कलर रखिएगा। तड़क भड़क वाले कलर, मिक्स कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, इनसे अवॉइड करिएगा बच्चों के कमरे। उसी के साथ साथ खिड़कियों के सामने ऐसी चीज कोई भी ना हो जो ध्यान भटकाए, जैसे धोबी घाट, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, जैसे कोई पार्टी हॉल है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब कमरे में एक उपाय, आखिरी में इन सब टिप्स के बाद एक अचूक मंत्र आपको देंगे, एक उपाय देंगे जो आपको समझना सुनना है, और रोज आपके बच्चे को 12 बार पढ़ना है, पेरेंट्स को भी पढ़ना है। वो क्या उपाय है? बच्चे के कमरे में मां सरस्वती की और हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए। फिलहाल किताबें जब बच्चे पढ़ लें तो उसे बंद करके रखें, खुला ना रखें, फेंक कर ना रखें। अब आखिरी में जो वादा किया था वो उपाय की बात आ गई, जो बच्चों को और माँ बाप दोनों को जब तक एग्जाम चल रहे हैं 12 बार पढ़ना है। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन बच्चा तो बस 12 बार पढ़ ले, आप 108 बार जरूर एक माला करिए। क्या है वो? लिखिए, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। फिर से लिखिए, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। मतलब निश्चित तौर पर अगर आप ये 108 बार जिस दिन उसका एग्जाम में करेंगे, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरी खूब ब्लेसिंग्स हैं आपके बच्चे के साथ, दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। निश्चित तौर पर वो आगे बढ़े। इसी के साथ इस मंत्र का जाप करिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।